हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सयानवांग एफएफ शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो जंक्शन है वो बोल रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो शादी कैसे करूँ अभी, मतलब मैं तो मोटा लगूंगा ना, अच्छा नहीं लगूंगा, ऐसा बोल रहा था। तो सिचैन समझा रहे थे कि कोई नहीं, बहुत ही क्यूट लगोगे वेडिंग ड्रेस में, अच्छे ही दिखोगे, बोल रहे थे। तो हमारा जो वेन्निंग है ना, वो ना वहाँ पर आता है जियांगचैन के पास और बोलता है कि जियांगचैन, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, मुझे नहीं बताओगे, मतलब मुझे नहीं बताया तुमने। तो हमारा जो जियांगचैन है वो बोलता है कि वेन्निंग, तुम्हें तो सब पता है यार। तो हमारा जो वेन्निंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ मुझे सब पता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड हो तुम, तो तुम्हारी लाइफ के बारे में सब कुछ मैं ही तो जानूंगा ना, और कोई जानेगा थोड़ी। और हमारा जो वेन्निंग है ना वो ना सीधे सिचैन से बोलता है कि अगर तुमने मेरे दोस्त को फिर से तंग किया या उसके आंखों में फिर से आंसू लाए तुमने, तो ना इसे मैं यहाँ से लेकर चला जाऊंगा, बोलता है। तो सिचैन बोलते हैं कि वेन्निंग ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, बोलते हैं सिचैन। तो हमारा जो जंक्शन है वो बोलते हैं कि वेन्निंग, तुम्हारी भी तो शादी तय हो गई है। तो विंग बोलता है कि क्या, वेन्निंगा की भी शादी? तो हमारा जंक्शन बोलता है कि तुम्हारे ही बेस्ट फ्रेंड के साथ तय हुई है, मैं नहीं करवाई है। तो हमारा विंग बोलता है कि न्यूज़ है, तुम दोनों शादी करोगे? तो न्यूसन बोलता है कि हाँ करेंगे, क्योंकि मैं इनको ही तो पसंद करता हूँ ना, इनसे ही प्यार करता हूँ। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुम जिसकी बात करते थे, मतलब जिससे तुम प्यार करते हो ऐसा बोलते थे, वो मतलब वेनिंगा है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं नाम। तो हमारा जो वेनिंग है वो बोलता है कि हाँ हाँ मैं भी न्यूसन को पसंद करता हूँ, तो हमारी भी शादी होगी, उसमें क्या है। तो कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है इनकी शादी का दिन। मतलब शादी के दिन ना हमारे विंग और लैंसन एक साथ खड़े थे, हमारा जो नी हुसैन है और रनिंग है एक साथ खड़े थे, और हमारे सिचैन जियांगचैन एक साथ खड़े थे, और हमारा जो साओ सिंचैन और सुयेंग एक साथ खड़े थे, मतलब स्टेज पर खड़े थे। और वहाँ पर पार्टी चल रही थी और इन लोगों की शादी भी हो रही थी। ये लोग मतलब सिग्नेचर करते हैं और मतलब सारी रस्में पूरी करते हैं, उसके बाद इन लोगों की शादी कंप्लीट हो जाती है। और शादी कंप्लीट हो गई थी तो बहुत खुश थे सब लोग, और हमारा युवान तो उछल रहा था कि ये मेरे मम्मी पापा की शादी हो गई, मेरे अंकल आंटी की शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ, सब बोल के वो उछल रहा था। और ना उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा जो जंक्शन है वो ना मतलब थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उसकी शादी हो रही है और वो थोड़ा गोलू मोलू दिख रहा था। तो सब लोग उसे समझा रहे थे कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत क्यूट लग रहे हो, और तुम्हारा बेबी भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी में शामिल है ना, तो खुश हो जाओ ऐसा समझा रहे थे। उसके बाद ना सब लोग मतलब लैन फैमिली, जियांग फैमिली, हमारे साउथ इंडियन की फैमिली, और हमारे वेनिंग की जो मतलब बहन है वेंचिंग और वेंचाओ, ये सब लोग आए थे, मतलब सब लोग ही थे वहाँ पर पार्टी चल रही थी, सब लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे। उसके बाद ना हमारा जो युवान है वो माइक पकड़ता है और बोलता है कि आज ना मतलब मेरे मम्मी पापा की, मेरे अंकल आंटीज की शादी हो चुकी है, मतलब अंकल्स की शादी हो चुकी है, तो मैं आज बहुत खुश हूँ, और मेरा भाई भी आने वाला है, तो इसी बात पर चलो सब डांस करते हैं, बोलता है। और ना हमारा जो मतलब युवान है वो बोलता है कि मॉम डैड डांस करो, अंकल आंटी आप लोग सब लोग डांस करो, दादू दादी आप सब लोग डांस करो, मुझे सबकी डांस देखना है, बोलता है। और सब लोग ना युवान की बात मानकर सब लोग नाच रहे थे, लेकिन हमारा जो जंगजन था वो बैठा हुआ था बेचारा। तो हमारा जो युवान है वो आता है जंगजन के पास और कहता है कि जंगजन मामा आपको क्या हुआ? तो हमारा जंगजन बोलता है कि युवान मैं प्रेग्नेंट हूँ ना, तो मुझे डांस करने नहीं दिया जा रहा है, बोलता है जंगजन। तो हमारा युआन बोलता है कि जंगजन मम्मा आप प्रेग्नेंट हो तो आपके साथ मतलब कोई डांस नहीं कर रहा है, तो मैं ना आपके साथ और मेरे ब्रदर के साथ बात करूँगा। तो हमारा जंगजन बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा भाई ही होने वाला है, बहन होगी तो हमारा जो मतलब जो
युवान है वो बोलता है कि मदर मुझे पता है ना मेरा भाई या बहन आने वाली है, तो मेरा भाई है मुझे पता है और मैं अपने भाई से बात करूँगा। भाई तू सुन रहा है, हमारे मम्मी पापा की शादी हो चुकी है, हमारे मतलब तुम्हारे मम्मी पापा की, मेरे मम्मी पापा की, अंकल्स की, सबकी शादी हो चुकी है, तुम भी शामिल हो। हम लोगों ने तस्वीर भी खिंचवाई और मैंने केक भी खाया, बहुत टेस्टी था। और जब तुम मेरे पास आ जाओगे ना उसके बाद हम लोग ना बहुत सारी चीज़ें करेंगे, बहुत खेलेंगे, मतलब मैं तुम्हें केक भी खिलाऊंगा, तुम्हें चॉकलेट भी खिलाऊंगा, बाहर घुमाने भी लेके जाऊंगा, हम दोनों साथ में ही रहेंगे दोनों भाई। और ऐसा वो रहा था वो क्यूट क्यूट बातें कर रहा था, तो हमारा जंक्शन ना खुश हो रहा था उसे देख कर। और वो बोलता है कि सुन रहे हो बेबी, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खेलने की बातें कर रहा है, तो तुम अच्छे से स्ट्रॉन्ग बेबी बनना और अच्छे से मतलब बहुत प्यारे से बेबी बनना, बहुत अच्छे से इस दुनिया में आना, हमारे साथ रहना, तुम्हारे ब्रदर के साथ बहुत प्यार से रहना। जब तुम आओगे ना तो तुम्हारा भाई सबसे ज़्यादा खुश होगा, बोलता है जंक्शन। तो हमारा युवान बोलता है कि यस जंक्शन मामा, मैं ही ज़्यादा खुश होगा, मेरा भाई आने वाला है ना इसी वजह से, बोलता है। तो उसके बाद ना दिखाया जाता है कि इनकी शादी हो चुकी थी, सब कपल्स अपने अपने रूम में चले गए थे। उसके बाद इनका तो वेडिंग नाइट मनेगा ही मनेगा, मतलब जो होना तो होता है। और उसके बाद ना हमें दिखाया जाता है कि हमारे जॉनसन का डिलीवरी का डेट आ गया था। डिलीवरी के दिन ना हमारा युवान जो था ना मतलब घर में था, और वो बोल रहा था कि ग्रैंडपा मुझे आप लोग क्यों नहीं लेकर गए, जंक्शन मामा को लेकर गए हैं ना सब लोग हॉस्पिटल, तो वहाँ पर मेरा भाई आएगा ना तो मैं उसे पहले देखना चाहता हूँ, बाकी लोग तो देख लेंगे, मैं ही उसके पास पहले जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। तो जो हमारे युवान के ग्रैंडपा हैं मतलब लैन कुरैन, वो समझाते हैं कि देखो बेटा तुम यहाँ पर ही रहो, तुम्हारा जब भाई है वो जब घर में आएगा तो तुम उससे मिल लेना, और तुम अभी उसके आने की तैयारियां करो, बोलते हैं कुरैन। तो हमारा युवान बोलता है कि सच्ची सच्ची, चलो चलो सच बोल रहे हो आप, चलो चलो हम रेडी करते हैं, रूम रेडी करते हैं। उसके बाद हमारा जो युवान है वो ना मतलब ये हमारे छोटे से बेबी के लिए रूम डेकोरेट करने लगता है, मतलब सारी चीज़ें वहाँ पर ही थी, वो सजा रहा था, सिर्फ यहाँ रख रहा था, वहाँ रख रहा था, बेड सजा रहा था, ऐसा सब कर रहा था। और दूसरी तरफ हमारे जंक्शन ने एक बेबी बॉय को बर्थ दिया था, हमारे युवान ने जो कहा था वो सही हो गया था, उसके लाइफ में उसका ब्रदर ही आया है। तो ये लोग ना घर आते हैं, और जैसे ही घर आते हैं ना तो हमारा युवान बोलता है कि मुझे बेबी को देखना है, मुझे दिखाओ, बोलता है। तो लैंसर ने बेबी को पकड़ा हुआ था तो वो दिखाता है। तो हमारा युवान ना बोलता है कि ये कितना प्यारा है मेरा भाई, बोलता है। तो लैंसर बोलता है कि तुम्हें कैसे पता तुम्हारा भाई है। तो हमारा युवान बोलता है कि क्योंकि ये मेरा भाई है ना तो मैं ही जानूंगा ना, और कोई थोड़ी जानेगा, बोलता है। और वो बोलता है कि मेरा जो मतलब मेरा जो जिंगी भाई है वो मेरे पास आ गया, बोलता है। तो लैंसन बोलता है कि ये मतलब जिंगी तुमने इसका नाम दिया है। तो युवान बोलता है कि हाँ मैंने दिया है, मैंने बहुत जब मुझे पता लगा ना कि जंक्शन मम्मा के पास बेबी आने वाला है, मैंने तब से सोच कर रखा था कि इसका नाम जिंगी ही दूंगा, तो मैंने दे दिया। मेरा भाई बहुत प्यारा है मेरी तरह, और वो मेरे साथ ही खेलेगा और कोई उसके साथ खेलेगा नहीं, बोलता है। तो हमारा जो जिंगी है छोटा सा बेबी वो भी देख रहा था अपने ब्रदर को, और वो ना स्माइल कर रहा था। तो हमारा युवान खुश हो जाता है उसे देखकर। उसके बाद ना मतलब कुछ दिन बीत जाता है, उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा युवान ना बेबी के साथ खेल रहा था, मतलब बातें कर रहा था, बेबी सोया हुआ था, मतलब लेटा हुआ था, वो सोया नहीं था, जगा हुआ था, लेकिन बात कर रहा था कि बेबी तुम आ गए मेरे पास, तुम मेरे ब्रदर हो ना, तुम मेरे भाई हो ना, मैं तुम्हें हर रोज कहानियाँ सुनाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम थोड़े से बड़ी हो जाओ उसके बाद हम दोनों भाई एक ही रूम में सोएंगे, एक ही साथ रहेंगे। और क्या हमें मतलब तुम्हें भाई या बहन चाहिए, तुम तो मेरे लिए एक ब्रदर हो और मैं तुम्हारे लिए ब्रदर हूँ, तो हमारे क्या एक बहन भी होनी चाहिए ब्रदर। तो हमारा जो
तो हमारा युआन बोलता है कि हाँ हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे ना मतलब हम दोनों को एक सिस्टर चाहिए, मैं मम्मी पापा को बोलूँगा कि मेरे लिए सिस्टर ला दें। तो वो जाकर ना मतलब अपनी लाजन मम्मा के पास जाता है और विंग वहाँ पर बैठा हुआ था सोफे पर। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि क्या हुआ बेबी, आप यहाँ पर, आप आपके भाई के पास नहीं हो? तो हमारा युआन बोलता है कि मदर मदर जिंगी ने मुझे बोला है कि हमें ना मतलब उसे और मुझे ना एक बहन चाहिए, और बहन आप दोनों ही दोगे मुझे। मम्मी आप प्लीज़ मेरे लिए एक बहन ला दो ना, बोलता है वो बहुत प्यार से बोल रहा था यार। तो हमारा लैमसन ना उसके मतलब कान रेड रेड हो गए थे, चिक्स रेड रेड हो गए थे, और वो बोलता है कि क्या बोल रहे हो युआन, आपके पास आपका भाई है ना? तो हमारा युआन बोलता है कि मम्मी मुझे मतलब बहन भी चाहिए, बोलता है, मतलब जिद करने लगता है। तो हमारा वहीं उसके पास आता है, युआन के पास, और बोलता है कि हाँ हाँ तुम्हें बहन भी मिल जाएगी, फिक्र मत करो। तो हमारा लहसन ना उसे घूर कर देखता है। तो हमारा बीइंग बोलता है कि लेकिन बेबी आपको ना मतलब आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के साथ रहना पड़ेगा, आप रहोगे जब तक आपकी बहन ना आ जाए, बोलता है। तो हमारा युवान बोलता है कि ओके, आप मेरे लिए बहन लाओगे तो मैं रहूँगा, बोलता है, और वो भाग जाता है और ना मतलब अपने ग्रैंडपा ग्रैंडमदर के पास भाग जाता है। और हमारा बहन बोलता है कि क्या लाया है, हमें मतलब और एक बेबी करना पड़ेगा, हमारे मतलब बेटे की इच्छा है, उसे बहन चाहिए, तो क्या बोलते हो? तो हमारा लहसन बोलता है कि सीमलेस, बोलता है। तो विहिंग बोलता है कि तुम्हारे प्यार में, बोलता है, और ना लहसन को ना मतलब पकड़ लेता है और उसे किस कर देता है। और मतलब ये स्टोरी यहीं पर ही एंड हो जाती है। और हम ना मतलब नई स्टोरी सुनेंगे कल से। और आपको मतलब सयान वांग या वांगसन एफएफ चाहिए, आप लोग कमेंट में बता देना, या फिर मैंने मतलब पोस्ट किया है तो आप चूज़ कर लेना कौन सा चाहिए, उस हिसाब से